जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री रमण बिहारी लाल की जय। उमा कहूँ में अनुभव अपना, सत्थर भजन जगत सब सपना। वास्तविक ही भगवान के भजन से पहले, भगवान के स्मरण से पहले, भगवान को याद करने से पहले ये संसार स्वप्न के ही समान है। जब प्राणी जागृति में पहुंचता है, भगवान के भजन में पहुंचता है, उस परम तत्व की तरफ जिसका भान हो जाता है, जिज्ञासाएं हो जाती हैं, वह इस प्रकृति को सद्गुरु कृपा से थोड़ा थोड़ा समझता है। भगवान की लीलाओं का हृदय में भाव समझने का प्रकट होता है। बिना हरि के भजन के संसार वास्तविक ही सपने के समान है। इसीलिए हमको इस देहा अभ्यास की निवृत्ति के लिए चाहे भक्ति योग में चलें, चाहे ज्ञान योग में चलें, चाहे निष्काम कर्म योग में चलें, गंतव्य पहुंचना केवल शरीर और संसार से परम वैराग्य, चाहे अनुराग के चलते हो, चाहे ज्ञान के चलते हो, चाहे कर्म के चलते हो, प्राणी का वास्तविक भाव वहीं पहुंचता है, उस आत्म तत्व पर ही पहुंचता है। और आत्म तत्व प्राप्त तत्व है, केवल और केवल अविवेक का हटाना है, मोह के द्वंद्व को दूर करना है। जब तक हमारे अंतःकरण में अनेकों प्रकार की वासनाएं रहती हैं, मोह रहता है, तब तक ही वह तत्व दूर नजर आता है। वासना जैसे ही उपासना में बदलती है, मोह अज्ञान जैसे ही विवेक में बदलता है, तो विवेक वास्तविक ही साधन है और तत्व ज्ञान साध्य है। साध्य की प्राप्ति विवेक जागृति के बाद ही संभव है। ऐसा महापुरुषों की कृपा से हम समझ पाए हैं। उस परम तत्व का दीदार होना, इसमें इस जीव के ऊपर सद्गुरु की कृपा ही होती है। क्योंकि सद्गुरु वास्तविक इस मानव प्राणी के विषयों को, वासनाओं को, अनेक प्रकार के अविद्या से प्रकट विचारों को तोड़ता है, उनको आध्यात्म में पहुंचाता है। क्योंकि सद्गुरु मार्गदर्शक है, हमारे हाथ में टॉर्च पकड़ा देता है। उस टॉर्च से हम अपना रास्ता निर्धारित भी करते हैं और अनेक प्रकार के जो बीच में गड्ढे, पहाड़, कंकड़, पत्थर, कांटे जितने भी हैं, टॉर्च के माध्यम से देखे जाते हैं और टॉर्च के माध्यम से देखकर प्राणी अपने तेजी के साथ अपने गंतव्य तक पहुंचता है, अपने परम उद्देश्य तक पहुंचता है। ऐसा महापुरुष बताते हैं। हमको सद्गुरु के चरणों में वास्तविक अनन्य शरणागति का भाव हो, शरणागति पुष्ट हो, और शरणागति पुष्ट होने के लिए हमको नित्य भगवान के चरणों में प्रार्थना करनी चाहिए एवं गुरु के वचनों को आत्मसात करते हुए गुरु के एक एक वचन को बहुत गहराई से समझना चाहिए और उनको जीवन में उतारना चाहिए। गुरु के इशारे से ही हमको अपने जीवन को निर्वाह करना चाहिए। क्योंकि संत सद्गुरु जो होते हैं, इस प्राणी को पतन होने से बचाते हैं। अनेकानेक जन्म हमारे निकल गए, अनेकानेक जन्मों तक हम दुखी रहे, अनेकानेक जन्मों तक इस माया रूपी द्वंद्व में फंसे रहे, भव रोग में फंसे रहे, रात और दिन दुख की वेदनाएं हमने सहन की, अनेक प्रकार के विशेष दुख हमने झेले। और जब कोई सत्य सद्गुरु आकर के जीवन में प्रकाश कर देता है,
उस समय भी अगर हम चूक जाएं, उस टॉर्च का सही से सदुपयोग ना करें, तो ये हमारा दुर्भाग्य है। क्योंकि टॉर्च सदगुरु ने दी है, लेकिन हम आँखों पर हाथ रख लें तो बताइए टॉर्च क्या काम करेगी।